भाई आज के वीडियो से होने वाली है एक और आप लोगों की मेजर वाली डिमांड है पूरी SP125 वर्सेस लीवो 110। आप लोगों ने वीडियो देखना था ना, तो आज आ चुका आप लोगों के लिए ये डिटेल्ड वाला कंपैरिजन वीडियो। और आज सेम डे ही ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइव भी होने वाला है, यानी कि आज ही सैटरडे मॉर्निंग ये वीडियो शूट हो रहा है। इवनिंग में आप लोगों के लिए आ जाएगा। वो रखा है लेटेस्ट वाला ब्रोशर ऑफ लीवो, ये रहा लेटेस्ट ब्रोशर ऑफ लेटेस्ट वाला होंडा SP125। वो खड़ा है पुराना वाला SP, और वो खड़ा है लीवो ओल्ड वाला, यानी कि पहले वाला। देन यहाँ पे यूनिकॉर्न भी अभी के लिए अपने पास अवेलेबल हो चुकी है। तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ये अपना रहेगा, लीवो 110 वर्सेस अपना SP125। जैसा ही शाइन 125 अपने पास डिस्प्ले में अवेलेबल हो जाएगी ना, तो शाइन का भी लीवो के साथ कंपैरिजन आप लोगों की ही डिमांड है, वो भी वीडियो आ जाएगा। दोनों ही बाइक के डिटेल्ड जो रिव्यू वीडियो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और वो वीडियो अपने मेन चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ पे भी, एंड देन यहाँ पे अपने इस नए वाले चैनल पे भी जल्दी से जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना है। ये चैनल, दिस चैनल इज़ ओनली अबाउट कंपैरिजन वीडियो और राइड रिव्यूज़। तो दो टाइप के ही वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का ये डिटेल्ड वाला कंपैरिजन वीडियो। एंड में शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा, एंड में आप लोगों को प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस भी दोनों वेरिएंट की मिल जाने वाली है, यानी कि डिस्क और ड्रम दोनों ही बाइक के दोनों वेरिएंट की प्राइसिंग वगैरह भी डिटेल मिल जाने वाली है। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई पॉइंट्स के साथ, क्या कुछ डिटेल यहाँ पे रहने वाली है। देन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई लुक्स के साथ। तो ये तो कमेंट कर ही देना कि पहले वाली जो SP आया करती थी और पहले वाली जो लीवो आया करती थी, वो आपको ओल्ड वाला ज़्यादा पसंद रहता था या फिर ये नया वाला सेटअप अवेलेबल जो अब हो रहा है स्पेशली इन SP, क्योंकि यहाँ पे ये हेड वाला पार्ट भी चेंज हो चुका है ना। तो ये तो एक कमेंट कर देना न्यू वर्सेस ओल्ड वाले में, कि न्यू या फिर ओल्ड ये वाला पार्ट आपका रहेगा। लुक ये आपका वाइज़र फ्रंट हेड वाला पार्ट इस टाइप से है कुछ SP125 का। इसी टाइप का सेम हेडलैम्प या फिर वाइज़र वाला पार्ट जो नई वाली SP160 आई है ना, उसमें भी अवेलेबल रहता है। एंड देन ये आ जाता है अभी आपका लीवो 110 का, सेम लाइक पहले वाले की तरह ही है, बस यहाँ पे मेजरली जो चेंज आया है वो ग्राफिक्स वगैरह में आया है, कलर ऑप्शंस में आया है, बस बाकी सब कुछ सेम एज़ बिफोर वाला पार्ट ही यहाँ पे अभी भी रहने वाला है। देन मैट और ग्लॉसी काफ़ी सारे ऑप्शन कलर के भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल जाएंगे। लीवो में भी मैट के भी ऑप्शन मिल जाता है, ग्लॉस भी है, यहाँ पे भी मैट ग्लॉस सब कुछ आपको अवेलेबल होने वाला है। जैसे कि ये मैट ब्लू है तो ये कंप्लीट है। देन यहाँ पे नियॉन वाला टचअप भी है। और एक चीज़ और आप लोग देख सकते हो, जो ग्राफिक्स का शेप है ना ओवरऑल, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मेजर सा सेम सा देखने को मिलेगा। सीट कुछ इस टाइप से है। सीट का साइज़ अगर अपन देखते हैं ना, तो सीट जो है वो SP125 की ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू लीवो ये रहा, SP ये रहा। तो ये वाला जो SP का सीट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको बड़ी सीट चाहिए वो वाली बात आ जाती है ना। देन जो ग्रे ब्रेल है वो भी आपका उस पर्टिकुलर कलर में भी ग्रे सिल्वर टाइप का ही है, और यहाँ पर भी वही सेम शेड का यूज़ हो रहा है। रियर लुक ये रहा भाई, रियर लुक के लिए भी कमेंट कर देना कौन सी बाइक का आपको ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर भी वो ओल्ड और न्यू वाला पार्ट रहने वाला है। राइडर POV आ जाता है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा बल्कि टाइप आपको फील होगा इन SP। और ये रहा लीवो का भी ऐसा नहीं है कि अजीब है बेकार है, लीवो में भी ये काउल्स आ जाते हैं, जिसके साथ भी आपका जो राइडर POV है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड आपको फील होने वाला है अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग। और ये वाला जो MID है ये भी मल्टीपल बाइक्स में अब अवेलेबल हो रहा है, जैसे लीवो में भी आ जाता है, SP125 का ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट में भी, और शाइन 125 में भी यही सेम MID आपको रहता है विथ गियर इंडिकेटर। लीवो में भी गियर इंडिकेटर है, SP में भी गियर इंडिकेटर आपको अवेलेबल रहने वाला है। और ये वाला जो कलर है SP का, जो पहले वाला ये वाला शेप विथ रेड कलर डिस्क ब्रेक वेरिएंट, मैं खुद भी ओन करता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पास एक डेली ड्रिवन के तौर पे वीडियो बनाने के लिए ही SP ली थी मैंने, बट अब अपनी SP में बाय करने वाला हूँ और कुछ नया लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए ही फॉर वीडियोस। तो SP मेरे पास अभी भी है, लगभग मैं 19,000 चला चुका हूँ, लगभग 1.5-2 साल के अंदर अंदर ना 19,000 के अराउंड मैं अपनी SP को चला चुका हूँ। तो मेरी SP की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें कि माइलेज टेस्ट भी हैं, सर्विस वीडियोस भी हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से आप लोग वो वाले डिटेल भी देख सकते हो। एंड देन SP और लीवो की काफ़ी सारी एसेसरीज, स्पेशली सीट कवर के ऑप्शन मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी कुछ है, बॉडी कवर एंड ऑल, मीटर का जो गार्ड रहता है वो सब कुछ भी। तो ये तो एक अपना लुक वाला पार्ट ऑल डन हो गया। वेरिएंट की बात करते हैं तो भाई लीवो में भी, SP में भी, शाइन में भी दो वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे डिस्क और डिस्क ड्रम ये वाला पार्ट अवेलेबल रहता है। तो ये अभी के लिए यहाँ पे ड्रम ब्रेक है, ये भी ड्रम ब्रेक ही है, मतलब बेस टू बेस अपना ये पार्ट चल रहा है। और डिफरेंस SP से अलग हटते थे, SP में मीटर का भी डिफरेंस आ जाता है, और चार्जिंग पोर्ट भी शायद से, यस, चार्जिंग पोर्ट भी इस वाले वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहने वाला।
तो मीटर और चार्जिंग पोर्ट के अलावा SP 125 में डिस्क का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि 240 mm का निसिन ब्रेकिंग के साथ डिस्क मिलता है। और लीवो में ओनली एंड ओनली डिस्क और ड्रम का ही डिफरेंस रहने वाला है, बाकी सब कुछ ऑल टुगेदर सेम ही रहने वाला है। मतलब कि सारे कलर हर एक दोनों वेरिएंट में अवेलेबल, दोनों ही बाइक में भी अवेलेबल रहने वाले हैं। देन सस्पेंशन टायर ब्रेकिंग देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से भाई ये सस्पेंशन है SP 125 का, और ये रहा सेम सस्पेंशन इन लीवो। तो यही वाला पार्ट है, और यही वाला पार्ट आपको यूनिकॉर्न में भी मिल जाता है। देख लो भाई, थिकनेस प्रॉपरली सेम है, शाइन में भी यही रहता है। तो ये पार्ट आपको इन तीनों ही बाइक्स में, चारों ही बाइक्स में सिमिलर ही रहने वाला है। 130 mm का ड्रम है, ट्यूबलेस टायर है, अलॉयज़ कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। और टायर की ग्रेडिंग ये आगे वाला है 80-100-18 80-118 SP 125 का आगे वाला टायर है, और सेम ही ग्रेडिंग के साथ ये रखा है भाई 80-118 का ही आपका लीवो में भी ये वाला टायर है भाई यहाँ पे मैक्सिस का, और ये टायर है MRF का। तो MRF C8 मैक्सिस यूरो ग्रिप, या आपका कुछ भी ब्रांड चेंज हो सकता है। अलॉय कुछ इस टाइप से है अपना इन लीवो। ड्रम सेम साइज़ का ही यही वाला पार्ट रहेगा 130 mm का इन लीवो में भी। तो वो वाला पार्ट है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की फ्रंट की सेम है, फ्रंट सस्पेंशन भी सेम है। कुछ वो बॉडी लाइन वाले जो कर्व्स हैं वो चीज़ डिफरेंट रहेगी। एक छोटा सा डिफरेंस और देख लो, फिर मैं भूल जाऊँगा। यहाँ पर आपको बार एंड भी नहीं मिलता। दिस वन ये आपको बार एंड जो है हालांकि है फाइबर में ही, बट लीवो में ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहती, ना ही शाइन 125 में भी ये वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। पीछे वाला पार्ट देखते हैं तो भाई SP में काफ़ी अच्छा ये ओवरऑल आपको सेटअप मिल जाता है। अभी बताता हूँ शाइन में भी क्या सेटअप रहता है। तो मेरी वाली जो SP है उसमें भी मैं MRF का ही यही टायर यूज़ कर रहा हूँ। 19,000 चल चुका है, कोई मेजर दिक्कत परेशानी नहीं आती है ना, मतलब बढ़िया है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। अच्छा कुछ एक रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। ज़ेपर Q सीरीज़ का ये टायर है, 130 mm का ड्रम, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला, मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट है, लगभग 5 या 6 तरीके से उसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। और ब्रांडिंग यहाँ पे है भाई एंड्योरेंस का। तो या तो एंड्योरेंस या फिर गैब्रियल, ये दो ही ब्रांड हैं जो कि रियर सस्पेंशन में होंडा के गाड़ियों में अवेलेबल रहता है, चाहे वो स्कूटर हो या फिर बाइक हो। हीट शील्ड आपका ये आ जाएगी। और पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग हाँ SP की 100-80-18 100-80-18 ये रहने वाली है इन SP 125। बाकी फुटपैक वगैरह सब कुछ फिक्स्ड है, ये स्प्रिंग वाला भी नहीं है। पीछे वाला फिक्स्ड एडजस्टेबल है, बट ये आपको फिक्स्ड ही राइडर वाला रहने वाला है। सेम यही पार्ट ब्रेक लीवर एंड ऑल आपको लीवो में भी रहने वाला है। अब आती है बात लीवो की। तो लीवो में जो सस्पेंशन था ये रेड स्प्रिंग है, यहाँ पे ये आपका ब्लैक वाला स्प्रिंग था, एंड ड्रम वही है सेम 130 mm का। और जो पीछे वाला टायर है ये लीवो में सेम है, जो कि आगे वाली ग्रेडिंग भी थी ना 80-118, वही यहाँ पे आगे भी मिलता है, वही यहाँ पे पीछे भी मिल जाता है। तो ये वाली बात है भाई, सारी चीज़ें ना। अब लीवो में टायर अपने को पीछे वाला मिल रहा है 80 सेक्शन का, ये टाइप से ग्राफिक्स एंड ऑल वो सब कुछ है। यहाँ पे भी एंड्योरेंस है, देखो सस्पेंशन ना, और हो सकता है ऑलमोस्ट सस्पेंशन भी सिमिलर हो पीछे वाला भी। रियर लाइटिंग ये रहा, कंप्लीट ओवरऑल हेलोजन है। यहाँ पे भी पीछे वाला तो कंप्लीट ओवरऑल हेलोजन ही है। आगे वाला भी देख लेते हैं अपन लोग। अब टायर सेटअप जो लीवो 110 में पीछे वाला मिल रहा है, ये अपने को मिल रहा है 80 सेक्शन का, और SP में मिल रहा है पीछे वाला टायर 100 सेक्शन का। अब शाइन 125 जो हो जाती है उसमें रहता है 90 सेक्शन का। तो 80, 90 और 100 ये तीनों ही नंबर के टायर आपको होंडा के ये माइलेज किंग जो तीनों रहते हैं ना, इसमें अवेलेबल रहने वाला है। चलो साइड बाय साइड तुम्हें और मैं भी यूनिकॉर्न का भी देख लेते हैं। यूनिकॉर्न में भी यूनिकॉर्न में भी ये जो टायर है, हालांकि पैटर्न डिफरेंट है, जो SP में आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ग्रेडिंग सेम है भाई 100-90-18 यही है। यहाँ पे भी ये रहा, नहीं यहाँ पे 100-80-18 है, तो 100-80-18 100-90-18 ये आपका यूनिकॉर्न में रहेगा। जो वॉल साइज़ है उसमें डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट फील वो दे रहा है। ब्रांड सेम है दोनों में ही। तो ये अपनी टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग भी डन। हाँ, लाइटिंग आगे की SP में भाई आपको LED में हेडलैम्प मिल रहा है दोनों ही वेरिएंट में, यानी कि वाइट बल्ब यहाँ पे रहेगा और हेलोजन आपको लीवो में रहेगा येलो वाला बल्ब। तो ये है, बाकी इंडिकेटर एंड ऑल सब कुछ हेलोजन है, वो सब कुछ सेम हेलोजन वाला पार्ट ही रहने वाला है। फ्यूल टैंक ही ओनली आपको ये मेटल बॉडी में रहेगा दोनों ही बाइक्स में, प्लस किक और सेल्फ दोनों ही स्टार्टिंग ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाले। अगेन वही ESP वगैरह कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप वो सब कुछ कॉमन रहता ही है। अब बात कर लेते हैं भाई साइड प्रोफाइल वाली स्पेसिफिकेशन की। पहले बात करते हैं लीवो की। तो लीवो में भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है टोटल 9 लीटर का, 9 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट है 790 mm का, 790 mm का टोटल सीट हाइट है। वेट है लीवो का 112 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm का,
और व्हील बेस है 1278 mm, 1278 का व्हील बेस यहाँ पे रहने वाला है। पीक पावर लगभग वही 8.10 HP का राउंड और 9.30 Nm का टोटल टॉर्क है। बाकी लीवो का भी और SP का भी आप जो डिटेल रिव्यू वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड अपने मेन चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस करके मैं इंजन स्पेसिफिकेशन कवर अप करके ये वीडियो को बड़ा नहीं कर रहा हूँ। अब ये आ जाती है भाई SP 125 की सारी डिटेल। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे रहने वाला है 160 mm का। सीट हाइट सेम है 790 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लीवो में था 9 लीटर का, यहाँ पे है भाई 11 लीटर का। और देन आपका व्हील बेस 1285 1285 mm का आपका SP का है और 1278 mm का आपका लीवो का था। तो ये वाली डिटेल भी अपनी पार्ट डन हो जाता है। स्विच सेटअप और MID जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेते हैं। दोनों ही बाइक का पहले लेंगे लीवो का। तो MID सेम है तो इनके गार्ड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाइक लेते ही इस पर गार्ड इंस्टॉल करवा लो, ज़रूरी रहता है वो, क्योंकि फिर आपका ये प्रोटेक्शन अच्छे से हो सकती है। क्लच का फील लाइटर साइड पे ही काउंट करेंगे, पास वाला स्विच अवेलेबल नहीं है, या हाई बीम लो बीम आ जाएगा। इंडिकेटर सिंगल बजर ही हॉर्न रहेगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल लीवो में नहीं रहने वाला। देन ये आ गया किल स्विच प्लस स्टार्टर, ग्रिप कवर वगैरह कुछ चाबी दोनों ही गाड़ियों में सेम है। सेट और सेलेक्ट, बैटरी कनेक्टेड यहाँ पे इस वाले डीलरशिप पे रहती है नहीं है। बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। क्लॉक, रेंज, जब का ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, आपको बढ़िया भरपूर गियर इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल जाता है। 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लीवो है अवेलेबल। ये रहा साइड प्रोफाइल, जो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट आ जाते हैं, कह सकते हैं 8.5 फुट ट्रस्ट आ गया, दोनों स्टैंड आ गए, ड्यूल हेड में गियर लीवर आ गया, चेन का सेटअप भी फुली कवर्ड है। यही सारी चीज़ें आपको SP में मिलेगी। चेन का सेटअप भी फुली कवर्ड वाला ही यहाँ पे रहने वाला है। अब स्विच सेटअप ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है और टॉप वेरिएंट जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट रहता है वहाँ पे भैया MID भी ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। MID टॉप वेरिएंट में कैसा रहता है वो ये वाला है अपना 4.2 इंचज़ के जो कलर TFT स्क्रीन, जैसे कि हॉर्नेट में, आपका एक्टिवा में, डियो में, NX में ये पार्ट अवेलेबल रहता है। इन हॉर्नेट 125 ऑल्सो, तो वो वाला पार्ट ही यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, टॉप वेरिएंट ऑफ SP 125। अब ये रहा क्लच लीवर में, यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था और ये वाला फाइबर वाला कवरिंग यहाँ पे अभी आया था। शाइन में भी ऐसा ही कुछ सेटअप अवेलेबल रहता है। ये हाई बीम, लो बीम प्लस पास सेपरेटली आपको पास वाला स्विच भी यहाँ पे मिल जाता है, इंडिकेटर, और ये आ गया आपका हॉर्न का स्विच। अगर ये जो डिजिटल वाला MID रहता है कलर TFT वाला, तो वहाँ पे उसके लिए यहाँ पे 4 स्विचेस और ऐड हो जाएंगे टॉप वेरिएंट में। चाबी भैया सेम है, MID भी सेम है, बस यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स आ जाता है। BT कनेक्टिविटी इस वाले MID के साथ आपको नहीं मिलने वाली, वो TFT वाले में मिल जाएगी विथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाले पार्ट के। देन ये आ गया राइट साइड पे एक मेजर चेंज है जो कि लीवो में नहीं था। लीवो में यहाँ पे किल स्विच प्लस स्टार्टर आ रहा है और यहाँ SP में पहले किल स्विच प्लस स्टार्टर ही आया करता था इस वाली में, जो कि अपनी वाली में भी है। बट यहाँ पे अब आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप और यही आपका स्टार्टर वाला स्विच भी रहने वाला है। तो साइलेंट स्टार्ट भी यहाँ पे आपको मिल ही जाता है। तो ये वाला बात है, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप है और लीवो में ये चीज़ नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी अपना ऑल डन। अब बात कर लेते हैं भाई माइलेज और टॉप स्पीड की। तो भाई माइलेज लीवो 110 के साथ आप माइलेज काउंट करके चल सकते हो, और लगभग भाई 65-70 का, 65 से 70 के बीच, 70 अबव भी लीवो दे देती है। तो भाई बढ़िया है माइलेज किंग। और भाई SP 125 या फिर शाइन 125 की बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर इंजन रहता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो भाई SP 125 मेरे पास खुद के पास भी हो, और ये बाइक भी 100 cc वाली बाइक के जैसा ही एवरेज देती है। SP से आप लोग काउंट करके चल सकते हो भाई, लगभग 60 से 65, 60 से 65 और 65 से 70, ये 70 अबव भी दे देगी और ये 65 अबव भी दे देती है। आपके चलाने पे डिपेंड करता है। अगर माइलेज निकालने के मूड से चलोगे तो फिर भाई हर गाड़ी माइलेज दे सकती है, ये भी बात आ जाती है। तो ये अपनी अब माइलेज वाली डिटेल भी डन। टॉप स्पीड भाई मेरी SP से मैं जो मैं लेके गया हूँ वो बता देता हूँ। मैं लेके गया हूँ लगभग 108 तक की, अराउंड ना 108 किलोमीटर पर आवर। और लीवो से आप काउंट करके चल सकते हो लगभग 92 के अराउंड है ना। तो ये वाली डिटेल भी पार्ट डन। अब बात आ जाती है भाई प्राइसिंग की। तो देन पहले लीवो की बात करेंगे। लीवो का ये वाला जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर, विदाउट एक्सेसरीज और विथ इंजन वारंटी, ये बाइक ड्रम ब्रेक वेरिएंट लीवो कॉस्ट करने वाला है 93,400 रुपये, 93,400 ऑन रोड जयपुर ड्रम ब्रेक रहेगा। डिस्क ब्रेक की प्राइस है 96,200, 96,200 रुपये, 96,200 डिस्क वाली लीवो रहने वाली है। अब बात आती है भाई SP 125 की। तो SP 125 का जो ड्रम ब्रेक है, ये पर्टिकुलर बाइक जो आप लोग देख रहे हो ऑन रोड जयपुर, वही वाली कहानी है, विदाउट एसेसरीज और विद इंजन वारंटी, 1,02,800 रुपये,
1,00,000 में 2800 रुपये आपको ओवर ऐड करने पड़ेंगे और आपका ड्रम ब्रेक रेडी हो जाएगा डिस्क एसपी वाला। देन एसपी का डिस्क ब्रेक वेरिएंट है जिसमें कि चेंजेस मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं क्या कुछ आएगा। चार्जिंग पोर्ट आ जाता है, एमआईडी आ जाएगा, स्विच सेटअप चेंज हो जाएगा, डिस्क वाला पार्ट ऐड हो जाता है 240 mm का। तो एसपी 125 का जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस आएगी 1,11,200 रुपये, 1.11,200। तो ये आपका प्राइस डिफरेंस भी डन। अगर डिस्क वर्सेस डिस्क देखते हैं तो लगभग भाई 11 + 4 आपके हो गए ये 15,000 रुपये का अंतर डिस्क वर्सेस डिस्क एसपी 125 वर्सेस लीवो में। और ड्रम वर्सेस ड्रम देखते हैं तो ड्रम वर्सेस ड्रम में थोड़ा सा कम है, ये हो गया भाई आपका 7 + 2 लगभग आपका आ जाएगा लगभग 7 + 2 यस 9,000 रुपये के अराउंड, 8,500 से 9,000 रुपये का अराउंड का डिफरेंस आएगा आपका ड्रम वर्सेस ड्रम में। अब ड्रम वर्सेस ड्रम में डिफरेंस मेजरली कहाँ जाता है, मेजरली डिफरेंस है भाई पावर में। लुक थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये यूनिकॉर्न टाइप, जैसे यूनिकॉर्न रहता है ना थोड़ा सा कंप्यूटर में बड़ा वाला पार्ट, और वो वाला आ जाएगा। देन 5 स्पीड गियर बॉक्स आ जाएगा, पावर बढ़िया, माइलेज ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। तो ये है कमेंट अब आप लोगों ने करना है कि आप लोग इन दोनों में से कौन सी बाइक लेने वाले हो, कौन सा ऑप्शन लीवो वर्सेस एसपी में अब आप प्रिफर करने वाले हो। और जैसे ही शाइन आ जाती है तो शाइन के साथ भी लीवो का कंपैरिजन आने वाला है और एक इन तीनों का भी सेपरेटली आने वाला है, यानी कि लीवो वर्सेस शाइन वर्सेस एसपी बहुत ही जल्दी जैसे ही शाइन 1-2 दिन में आ जाती है। तो अब ये वाला वीडियो यहीं पे कर देते हैं एंड। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना इन दोनों में से कौन सी बाइक आप लोग लेना प्रेफर करोगे, और ओल्ड वर्सेस न्यू का भी बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं कल ऐसे ही किसी अच्छे से कंपैरिजन या फिर कोई राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।